चलिए आज हम लोग नंबर थ्योरी में क्वेश्चंस करेंगे। कल जो बताया था वो समझ में आ गया था आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। 9 और 11 से डिविजिबिलिटी अच्छी तरह क्लियर हो गई ना? कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें, या किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। चलिए ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, कोई स्टूडेंट जानते हैं? नो सर। सर 1 1 होता है, दोनों साइड से मतलब सेम होता होगा। हाँ, दोनों साइड से, जैसे 1 2 3 2 1। अब इधर से पढ़ो या इधर से? 2 5 7 8 7 5 2 लिख दो, सेम आ रहा हो दोनों तरफ से। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम इज ए नंबर, ऐसे लिख रहा था। ये 10 बेस पर पैलिंड्रोम है, तो 10 को बदल दें बेस तो जरूरी नहीं है पैलिंड्रोम रहेगा। नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। और ये एग्जाम्पल, आप ऐसा कोई भी नंबर लिख लो भाई खुद ही, और इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? सोचिएगा। प्रूव दैट any palindrome with an even number of digits रख के देख लीजिए पैलिंड्रोम, और मुझे बताइए। तो मैंने ये आपको ऑड नंबर वाले वो सारे पैलिंड्रोम बताए। कैंसिल हो जाएंगे। सर जीरो आ उनके जाएगा। सब में 0 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हम्म। तो अगर आप एक पैलिंड्रोम ले रहे हैं कोई solution में, n, तो आप ऐसा ले सकते हैं ना कि इधर से A1 तो इधर से A1, इधर से A2 तो इधर से भी A2, इधर से A3 तो इधर से भी A3, या और बड़ा ले लो थोड़ा स्पेस करके, या इतना ही ले लो, ये भी पैलिंड्रोम है या नहीं? यस सर। यस सर। या एन तक खींचना है इसको खींच लो यार, बीच में डेड एडजस्टर है। अब आप खुद ही समझ जाओ, प्लस माइनस केवल इतने में ही करके देख लो पहले, इसी का जनरलाइजेशन कर दो। तो इसके डिजिट्स का जो सम होगा वो 0 आएगा या नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसमें बस जानकारी होनी पर्याप्त थी मेरे ख्याल से। अगर आपको पैलिंड्रोम क्या होता है मालूम है तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है करने के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो नहीं है, मैं वैसे अभी थोड़ा सा एक मैथ्स को ये भी बोलते हैं रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, ऐसा वर्ड सुना है बच्चों? मैं टॉपिक से हट के थोड़ा सा बोल रहा हूँ।
ये शब्द सुना है? नो सर। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन, और जिसमें आप रिफ्रेश हो जाते हो थोड़ा हंसी मजाक के साथ। तो इसमें काफी फेमस एक ट्रापरेटर नंबर आता है। आप लोगों को ये इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पर है। एक चीज याद रखना, जितने के नाम का ये ट्र लगेगा समझ जाना मराठी है सब। तेंदुलकर, वेंसरकर, गावस्कर, सोचते जाओ, बहुत सारे ट्र मिलेंगे। तो ट्रापरेटर महाराष्ट्रियन मैथमेटिशियन रहे, लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन हम मानते हैं। मैथमेटिक्स में तो पता नहीं, बड़ी थ्योरी नहीं है, इन नंबर पे काफी फेमस है। क्या आप में से किसी ने पढ़ा या सुना है इनके बारे में या इनके काम के बारे में? अरे हाँ ना तो बताया करोगे, नहीं यार पढ़ा है पूछ रहा हूँ। नो सर। कोई भी एक नंबर बोलो यार इससे। 1947। लो जी, भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक हुए। तो ट्रापरेटर ने क्या किया, खाली बैठ के सोचा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इन चारों से? 9741 सबसे छोटी? 1479 चलो सब्ट्रैक्ट करो। 11 में से 9, 2, 3, 13 में से 7, 6, 6 में से 4, 2 और 9 में से 2, इतना आया। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो 8262 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा, ये खेल करते जाओ तो देखते हैं कहां पर रुकेंगे आप। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, करो तो सही, बहुत शानदार चीज है। कोई भी नंबर लो, जरूरी नहीं है 1947 लो। कोशिश करिए डिजिट्स अलग अलग हो, तब ज्यादा मजा आएगा। अब डिजिट्स 80, चारों 80 ले ली, फिर क्या करोगे? तो जीरो आ जाएगा। और 4 अंकों की ही लीजिएगा। वो रिपोर्ट आ गई है कि मैसेज आया हुआ है, देखो। इसका मतलब क्या हुआ? कम है शायद इस बार। उनसे उनको मॉनिटर भेजो, मम्मी से पूछ रिपोर्ट। डॉक्टर ने वाली को उन्होंने बताया था पिछली बार। हाँ, फोन। कर रहे हैं आप लोग? यस सर। देख लिया तुमने? देख लिया, डॉक्टर को फोन करो ना फिर। ये ले जा। लोग हैं। मुझे पता नहीं चल रहा, डॉक्टर से पूछ के पता लगेगा कि ये कम है कि ज्यादा है, वो बताएंगे। सर एक ही नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। क्या है वो नंबर? सर 1947 में तो 6174 है। नहीं, तो लास्ट में रिपीट हो रहा, वो क्या नंबर आया?
सर Six 7641 one seven 7 6 6174. 174. एग्जैक्ट सही है। ये आ गया होगा, इसके बाद फिर इससे आगे करते रहो, यही आते रहेगा। यही हुआ होगा। ऐसा हुआ नहीं हुआ, बताइए सारे लोग। Yes sir, हुआ है. यस सर। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. यस सर, रिपीट हो रहे हैं ना। हाँ जी। बच्चों आप कहीं से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से शुरू करो। 4 डिफरेंट डिजिट का नंबर लेके करिए। ये रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स है, मतलब मनोरंजन। ऑपरेटर नंबर लेकिन पूछा जाता है कई इंटरव्यू में कि आपको मालूम है ऑपरेटर नंबर क्या है। कोई भी ऐसे लेके देखो और ट्राई करो। और ऑपरेटर साहब ने ये भी प्रूफ किया था कि मैक्सिमम 7 स्टेप में 6174 आ जाएगा। मतलब कईयों का 7 स्टेप से पहले भी आ गया होगा, जरूरी नहीं है 7 लगे। आप घर में बच्चों को दे सकते हैं ये काम। कोई भी ऐसी संख्या उठाओ और बाकी इनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ते रहिएगा या यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। बस ये रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स कहते हैं इसको, कि ट्राई करिए इसके पीछे भी, ठीक है, और ऐसा भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अब सीरियस क्वेश्चन पे। ऑपरेटर नंबर कुमार यूनिवर्सिटी नहीं पूछने वाली है आपसे, लेकिन मालूम होना चाहिए जब नंबर थ्योरी पढ़ी है तो। पहला सर क्वेश्चन एक है, वो वाली हाइपोथेसिस भी होती है जिसमें लास्ट में रिमाइंडर 2 और 4 आता है, कुछ इस टाइप का। सर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले ग्रुप में भेजी थी वो वाली हाइपोथेसिस। नरेश ने। यस सर, यस सर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर अब मैं भूल गया होगा, सॉरी। मुझे, क्योंकि मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि भाई नंबर थ्योरी सीरियसली पहली बार ही पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं ही समझ रहा हूँ मेरे लिए कितना हार्ड वर्क हो रहा है। वो तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप पढ़ने को तैयार हो गए, नहीं तो मेरा रिवीजन कहाँ से होता, मैं भी नहीं पढ़ता। यहाँ पहले ही बहुत सारे काम है, उन्हीं में उलझा रहता। तो इस बहाने हम भी ये चीजें पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। पढ़ाने के लिए सीखा भी जाता है। तो वो चीज मैंने नहीं पढ़ी। नंबर थ्योरी के बारे में मेरी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ जो नंबर थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये बीएससी में पढ़ा दी जानी चाहिए थी। शुरू में भी कहा था मैंने, ताकि एमएससी में हम एडवांस पेपर पढ़ा पाते और जो बच्चे रिसर्च की ओर इंस्पायर हो रहे हैं वो नंबर थ्योरी में भी अच्छा काम कर लेते, या क्रिप्टोग्राफी में चले जाते या साइबर सिक्योरिटी में चले जाते। चलो कोई बात नहीं, अब जो है वो है। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर ए the unit digit of a square is 0, 1, 4, 5, 6 और 9। आसान सवाल पूछा है मैंने, इसको कैसे किया जाए थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोग। कोई भी आप अगर नंबर लेंगे तो जो a है उसको कैसे लिखोगे, एक इंटीजर है a, तो इसको आप a to the power n 10 to the power n प्लस a to the power n minus 1 10 to the power n minus 1 a2 into 10 square plus a1 into 10
प्लस ए नॉट लिखेंगे, जहां जो ए नॉट होगा वो 10 से छोटा, मतलब 9 तक, 0 से 9 तक कोई भी नंबर होगा। ऐसे ही आएगा कोई भी इंटीजर हो तो। यस सर। अच्छा यार ये बताइए, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू, पार्टियों में 10 कॉमन आ रहा है सब में, ए एन 10 टू द पावर n माइनस 1 से शुरू करके a1 तक, ऐसा है या नहीं? यस Yes, सर। sir. राइट साइड 10 से डिवाइड हो जाएगी, यस सर। यस सर। तो लेफ्ट साइड भी 10 से डिवाइड हो जाएगी। दिस मीन्स a is congruent to a naught mod 10, ठीक है ना? अगर ऐसा है तो a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a नॉट स्क्वायर mod 10, ये भी ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो फिर जो आपके पास a नॉट है वो 0 से 9 तक है, तो a नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए तो। a नॉट स्क्वायर मॉड्यूलो 10 पर क्या क्या आ सकता है? 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 10 पे, 6। 6. 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो फिर 6 आ चुका है, छोड़ो। 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा 64, 9 है तो 1. 1। 1. यही आएगा ना? यस सर। Yes, sir. तो फिर a स्क्वायर में भी यही आएगा। देखो 10 से डिवाइड क्यों किया आपने, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट की बात की थी ना। किसी को भी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो 10 से डिवाइड कर दो, यूनिट रिमाइंडर आ जाएगा, तो वो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी या नहीं, सोचो। अरे भाई कोई भी नंबर सोचो, उसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी। अगर ये देखना चाह रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो 10 से, वो यूनिट प्लेस की डिजिट ही आएगी या नहीं आएगी, सोचो। 1947 को ही कर लो यार। अरे इसमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो माना जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यही तो कह रहा हूं। तो यूनिट प्लेस पूछा था तो मैंने 10 मॉड्यूलो पे किया। अगर ये पूछा होता कि लास्ट के 2 डिजिट, तो मैं मॉड्यूलो 100 लूंगा। लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं किसी में तो 100 से डिवाइड कर दो ना। तो लास्ट के 3 पूछेंगे किसी सवाल में तो 1000. 1000। 1000. हाँ 1, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में मिलेंगे जो हम कर रहे हैं, ये मिल जाएंगे सब आप। तो कभी भी यूनिट प्लेस में पूछा है तो 10 पे कर लीजिए काम। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहीं पे कर लेते हैं हम। ए स्क्वायर जो था वो कॉन्ग्रुएंट ए नॉट था, ए नॉट स्क्वायर, और ए नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट इनके है। तो फ्रॉम 1 and 2 ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, 0 1 4 5 6 और 9 मॉड्यूलो 10। तो ए स्क्वायर के यूनिट प्लेस में यही तो आएंगे। तो कोई भी इंटीजर लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, यूनिट प्लेस पे इन्हीं में से कोई आएगा, ये गारंटी है। समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई सवाल पढ़ो ना, क्या था?
मैं पूछ रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? कोई डाउट हो रहा है? यस सर, आ गया। कोई इंटीजर लो, उसका स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में इनके अलावा कोई डिजिट आ ही नहीं सकती। हमने ये प्रूव कर दिया। सो यूनिट पॉसिबल यूनिट डिजिट, चलो यूनिट डिजिट ऑफ एनी a square belongs to the set 0 1 4 5 6 9। बाकी बच्चों को भी अच्छी तरह क्लियर हो गया है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन इनका है, प्रूव दैट for any integer a, the unit digit of a to the power 4 is 0 1 5 और 6। क्या आप लोग इसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं पिछले को देख के? कहां से आगे बढ़ना चाहिए, सोच पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर, ए नॉट स्क्वायर से फिर एक बार 4 पावर ले लेंगे। हाँ, देखो, इक्वेशन 1 तो आप डायरेक्ट 4 पावर ले सकते हैं ना। ये तो दोनों में 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे ए कॉन्ग्रुएंट ए नॉट है तो ए टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट ए नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा। ये क्लियर है ना? के वाला हमने किया था। Yes, sir. यस सर। तो बच्चों, ये ए नॉट स्क्वायर आपने इक्वेशन 2 किया है, आपको केवल इसका होल स्क्वायर कर देना है। और एक बार और यहीं से ए नॉट टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट, अब इनके स्क्वायर करो यार। वैसे ये कम हो गए, अब 10 में से 6 ही रह गए हैं। और 10 मॉड्यूलो 0 1 6, 9 का स्क्वायर 81 तो 1 ही आएगा। छोड़ो, 6 का 36 6 आ गया और 5 मॉड्यूलो 10। कोई इंटीजर लो, कोई भी, उसी फोर्थ पावर कर दोगे तो यूनिट प्लेस पे केवल यही आएंगे, 0 1 5 या 6। बस कितना आसान हो गया सवाल। कॉन्ग्रुएंट्स ने कितना आसान किया है, सोचिए। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. अच्छा, फिर है इसी में, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर a यूनिट डिजिट ऑफ a क्यूब। आप लोग बताइए, a पता है, a स्क्वायर पता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आ जाएगा। जरा जल्दी से बताइए। आपको अभी पिछले इससे पहले वाले सवाल में a भी पता है कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 10, और a स्क्वायर भी पता है।
चल रहा है, सवाल कर रहे हैं। कर पा रहे हैं आप लोग? सीधे ट्यूब कर लीजिए, या तो 9 तक के ट्यूब। सर 0 to 9 आ रहे हैं। हाँ, 0 1 2 3 4 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आ गए, बिल्कुल सही बात है। यस। हाँ बच्चों, इसमें सब आएंगे ट्यूब में, तो इसलिए 4 पावर वाले मैंने अलग करा दिए, पहले इवन पावर वाले। ऑड पावर में ये आएगा। क्वेश्चन है वर्किंग मॉड्यूलो 9 और 11, 9 और 11, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको, तो आप जो बीच में मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। ये है 51840 इंटू 273581, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इक्वल टू 1418243 x 040 x पता करना है यहाँ पर क्या आएगा, और मॉड्यूलो या तो 9 लेना है या 11, मतलब दो सवाल हो गए, 9 भी लेना है मतलब 11 भी लेना है, तब आंसर बताना है। दूसरा 2x99561 equal to 3 times 523 plus x whole square. Third 2784x equal to x into 493, और fourth 5.2 into 1x 53125, और 1 के बाद यार तो बहुत सारे जीरो हैं भाई, 8 मिनट में गिन लूं कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। 1 2 3 4 7 8 9 जीरो ये है। ये करना है हमें। मॉड्यूलो 9 पे करते हैं पहले ना। तो राइट साइड में तो देखिए प्लीज, आपको क्वेश्चन समझ पाए या नहीं समझ पाए पहले ये बताइए, कैसे निकालेंगे वो परेशान मत होइए। यहां पर जहां पर एक्स लिखा है वहां कौन सा डिजिट आएगी ये बताना है। बच्चों इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो 9 मॉड्यूलों पे देखते हैं। ये दो डिफरेंट डिजिट है, एक ये है इनटू एक ये है। क्या कोई 9 से इनमें से डिवाइड हो रही है? पहला ट्राई करते हैं। फॉर 5 पहला हो रहा है। फॉर दिस 5 + 1 + 8 + 4 + 0 इक्वल टू 8 और 7 12 18। Since
9 divides 18. So 9 divides 51840. और 9 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 9 राइट साइड को भी डिवाइड करेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. 9 divides 1418243 8040. और 9 अगर इस संख्या को डिवाइड करेगा तो 9 इसके सम को भी डिवाइड करेगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 plus 1 plus 8 plus 2 plus 4 plus 3 plus x plus 0 plus 4 plus 0. तो this implies 9 डिवाइड, जोड़ो यार, ये कितना हुआ? So 27 are. Plus X. अच्छा, तो x plus 27. तो 9 divides x plus 27. इट मीन्स अब x इंटीजर होगा 0 से 9 के बीच में. एक एक करके सोचो, x से 0 रख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 0 रख के आ जाएगा 27 9. अरे तो 0 और 9 कुछ भी रख लो, 2 आंसर आ जाएंगे. दो आंसर. वहां पर तो एक ही आंसर आएगा ना. सर 9 नहीं आएगा ना, क्योंकि 9 इज नॉट लेस देन 9. हमें तो 9 से छोटे रिमाइंडर लेने पड़ेंगे ना. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 0 नहीं लेना है क्योंकि मॉड्यूलो 9 ले रहे हैं ना. सॉरी बेटा, आप बिल्कुल सही हो. बच्चों, मैं मेरे दिमाग में 10 चल रहा है, मैं अभी भी 0 से 9 तक सोच रहा. अभी मॉड्यूलो क्या ले रहे हैं हम? 9. 9. 9. तो रिमाइंडर 9 से छोटा होगा या नहीं? यस सर. तो वो 9 नहीं लेते, ठीक है. तो x 0 बस, तो वहां पर 0 आएगी संख्या. क्या पहला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? यस. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. अब इसी को 11 के लिए भी करते हैं. दोबारा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं. 11 में यार ये वाला नंबर जो हमारा है, इसमें अल्टरनेट करूँ अगर मैं ये वाले में, तो 5 minus 1 plus 8 minus 4 4 और ये 4 8, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 11 से. दूसरा 2 minus 7 plus 3 minus 5 plus 8 minus 1, ये आ जाएगा 7 minus 2 minus 5 minus 7 plus 7, 0 आ गया. हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, देखिए, फॉर 27358 ने ऐसा ले रखा है. इस नंबर के लिए 2 minus 7 plus 3 minus 5 plus 8 minus 1 आ गया 0. Since 11 divides 0, this implies 11 divides 273581. अब 11 अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर को भी डिवाइड कर रहा है तो पूरे को करेगा, तो राइट को भी करेगा. 11 डिवाइड्स वही 1418243 8040. अगर एक्स इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो मतलब 11 इसको डिवाइड करेगा, तो 11 डिवाइड्स सम को 1 माइनस डिजिट्स के अल्टरनेट सम. 1 minus 4 plus 1 minus 8 plus 2 minus 4 plus 3 minus 8 plus 0 minus 4 plus 0. देखिएगा, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ कैलकुलेशन पे, आप भी ड्रॉ करिएगा. ये ठीक है? अरे सही किया नहीं किया मैंने, मैं तो ये पूछ रहा हूँ यार. Yes, sir. इसको कुछ जोड़ घटा है बताओ तो, इतना ट्रस्ट काउंट करें. So minus 13 minus X. अच्छा, एट से इसको डिवाइड कर रहा है, मॉड्यूलो 11 है. तो एट्स क्या रखूं? 0
सर 9 9। -22 आ जाए। अच्छा, हाँ हाँ, वही रख सकते हैं, बाकी तो एक्स 9। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मॉड्यूलो 11 पे देखना चाह रहे हो तो एक्स टी जो 9 आएगा। तो पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। आप सभी लोगों को समझ में आ पाया? दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था। वर्किंग मॉड्यूलो 9 और 11, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अगर मॉड्यूलो 9 पर है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था एक्स पे, और अगर 11 है तो 9 आना चाहिए। पहला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, सर हाँ जी। सर ये दोनों मॉड्यूलों में अलग अलग आंसर आएगा, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे दोनों नंबर सेम ही है, तो एक्स की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए दोनों नहीं उसमें। नहीं, ना ना, अरे भाई 11 से डिवाइड करके इतना रिमाइंडर आया है, जैसे नहीं होता, वो राइट साइड ही बदल जाएगी ना संख्या। कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट डिफरेंट मॉड्यूलों पे डिफरेंट आएगा नहीं आएगा, सोचो। यस सर। हम्म। और यहाँ तो हैरानी की बात है, केवल एक डिजिट बदल रही है बस। और वो तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, अब जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो फिर छोटा सा आ जाएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करके इतना बड़ा थोड़ी आता है। ये दो सवाल है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब एक बार 9 से कर रहा हूँ पूरा, एक बार 11। क्योंकि अभी 9-11 की डिविजिबिलिटी बात हुई है तो मैंने उन्हीं से सवाल उठाए, बाकियों की डिविजिबिलिटी पे भी आने हैं सवाल अभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कैसे सोचेंगे। मॉड्यूलर 9 पे सोचिए पहले। एक बात बताओ बच्चों, इसमें राइट साइड में 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यस सर। यस सर। यस सर। मतलब 9 बाहर आ गया ना। तो 9 अगर राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो 9 लेफ्ट हैंड साइड को भी करेगा। यस सर। यस अब Yes, सोचो sir. तो थोड़ा सा मुझे एड्स बताओ तो अब निकाल रही। सर 4। ठीक है यार, और लोगों को क्या राय है देखते 4 ही हैं। आ रहा है। अच्छा, यस सर 4 तो इस तरह से सोचना है आप। बाकी ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैं बाकी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अब मुझे लगता है आपको रास्ता पता लग गया है, बाकी तो आपकी मेहनत है। और अगर फिर भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे सोच सकते हैं, क्योंकि ये केवल एड्स निकालने वाली बात है। आप इनको सोचिएगा जरूर प्लीज, ये कोई बड़ा रिजल्ट या थ्योरम नहीं है, और इतना होना भी चाहिए बच्चों। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें हम सेकंड में 11 मॉड्यूलों का कैसे यूज करेंगे? 11 होगा इसमें? कभी मैंने सोचा नहीं, पता नहीं। एक बार सोचिएगा, अगर आप लोगों से हो तो ठीक है, ना हो तो फिर कर देखेंगे। क्योंकि सोचने के चक्कर में 15 मिनट लग जाएंगे, मेरे पास 15 ही मिनट हैं भी आपके लिए भी। तो मैं कुछ और बता देना चाह रहा था, अगर आप लोग चाहें तो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द यूनिट डिजिट of a triangular number is 0, 1, 3, 5, 6 or 8। 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 1, 3,
तो पहले तो ट्रायंगुलर नंबर सोचना वहां। तो बच्चों ट्रायंगुलर नंबर सारे लोग जानते हैं या किसी को नहीं मालूम है? हम्म। यस सर, जो 11 की पावर्स में आते हैं सर, जैसे 11 फिर 1 2 1 फिर 1 3 3 1। हम्म, हाँ थोड़ा सही है, पूरा नहीं है। ट्रायंगुलर नंबर बताए होंगे मैंने। सर वो सम होता है स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर। हाँ वो नंबर जो है सम है। अगर कोई नंबर है, इफ ए इज अ ट्रायंगुलर नंबर, देन ए जो होगा वो सिग्मा एन होगा, मतलब एन एन प्लस 1/2 एन नेचुरल नंबर होगा। तो जैसे ट्रायंगुलर नंबर पहला कौन सा होगा, फिर सोचिए। इनको वन। ट्रायंगुलर क्यों कहा गया वो सोचिए। पहला तो 1 ही हुआ। सर फिर 3। यस 3 1 2 3। 1 3। 2 नहीं आएगा 1 3 सर 1 3 6। हाँ हाँ, तो 3 डॉट आए ना, ये एक ही डॉट है तो 1 आ गया। 3 डॉट आए, अब ये 2 3, तो 6 आएगा नहीं। अब 2 डॉट 3 4 डॉट, तो डॉट गिन लो 10। 10। अब ये 1 3 6 10 क्या होते हैं, वो इससे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगुलर क्यों कहा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये उतने डॉट्स से बन जा रहे हैं जो ट्रायंगुलर शेप में अरेंज किए जा सकते हैं। तो 1 3 6 10 एंड सो ऑन, इस तरह से जो इस फॉर्मूले से मिलते हैं उन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, पहले तो हमें ट्रायंगुलर नंबर क्लियर हो गए। तो अब जो एन आप ले रहे हैं ना, उसका पता नहीं है हमें कि वो कितना बड़ा लेंगे, तो वो ऐसा होगा कोई। तो n minus a naught equal to 10 times something. This implies 10 divides n minus a naught. इसका मतलब हुआ n is congruent to a naught mod 10। ये हमारे पास आ गया। तो फिर n plus 1 congruent to a naught plus 1 मॉड्यूलो 10 होगा या नहीं? यस सर अच्छा, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट एन एन प्लस 1 congruent to a naught plus 1 मॉड्यूलो 10, ऐसा किया जा सकता है। यस सर किया गया। अभी देखिए ना, एन एन प्लस 1, अगर एन ऑड है लिख दो यार। इफ
n is odd, n plus 1 is even. If n is even, n plus 1 is odd. और इन दोनों ही सिचुएशन में n plus 1 is even ना, हो रहा है नहीं? यस सर। एक इवन और एक ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? इवन। इवन। अगर ये इवन है तो n plus 1 upon 2 जो होगा इज एन इंटीजर लिख सकता हूं। यस सर। सिमिलरली यही काम आप ए नॉट के लिए भी कह सकते हैं। तो ए नॉट प्लस 1 अपॉन 2 इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर ही आएगा, तो दोनों साइड किया जा सकता है ना ऐसा काम। यस सर। तो n plus 1 by 2 is congruent to a naught plus 1 upon 2 मॉड्यूलो 10। तो किसी भी ट्रायंगुलर नंबर के लिए आप उसका यूनिट प्लेस पर देखना चाहते हैं तो ए नॉट पे देख लीजिए बस। ए नॉट क्या है आपको मालूम है कि ए नॉट जो है वो मॉड्यूलो 10 ले रहे हैं आप, तो 0 से 9 के बीच में कुछ है, वो रख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आएगा? अरे भाई ए नॉट 0 रखो, n plus 1 upon 2 स्ट्रॉन्ग। ए नॉट की जब 0 रखो तो 0 ही मिलेगा, 1 रखना तो वन। 1 ही मिलेगा। अब रखते जाओ, 9 रखेंगे तो 5 मिलेगा। 9 रखोगे 9 और यहाँ 10 अपॉन 2 5, 9 इंटू 5 45, 10 से डिवाइड, रिमाइंडर 5 आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो मॉड्यूलो 10, तो 10 से डिवाइड करके किसी नंबर को आपने 10 से डिवाइड किया, इसको हमने tn से भी दिखाया था एनाटम, ये रिमाइंडर आ रहे हैं तो 10 से डिवाइड करके, तो यूनिट प्लेस पे यही नंबर होंगे। यही तो आप प्रूफ करने, आंसर पहले ही कह रखा है हमने, सवाल में लिख रखा है। आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था। प्रूव दैट द यूनिट डिजिट ऑफ अ ट्रायंगुलर नंबर 0 1 3 5 6 और 8, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो हमने बच्चों पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं ये आपको समझाने की कोशिश की। एन ले लो कोई, तो एन कॉन्ग्रुएंट ए नॉट ले लिया तो n plus 1, और फिर n plus 1 हमेशा इवन होगा तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी भी इंटीजर ही है दोनों तरफ। और अब सोचते रहो क्या क्या आ सकता है। क्या यहां तक अच्छी तरह क्लियर है या कोई डाउट है? सब क्लियर है। क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी इंटीजर a, prove that a square minus a plus 7 ends in one of the digits 3 7 or 9।
तो एक ही जैसे तरीके से करना है बच्चों, सब आज एक ही टाइप के सवाल कराए मैंने। तो ए जो होगा वो कैसा होगा, ए एम 10⁻m प्लस ए एम माइनस 1 10⁻m माइनस 1 प्लस A1 इंटू 10 प्लस A0। फिर वही हो जाएगा a माइनस A0 इक्वल टू 10 टाइम्स समथिंग। तो दिस इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू A0 मॉड्यूलो 10। इससे 1 ले लेते हैं। तो अब आपको a आ गया, अब आपको a स्क्वायर भी चाहिए, तो इसी से लेके आते हैं। a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A0 स्क्वायर मॉड्यूलो 10। तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 7 कॉन्ग्रुएंट टू A0 स्क्वायर माइनस A0 प्लस 7 मॉड्यूलो 10। और आपको पता है कि जो A0 है वो 0 से 9 तक ही जाना है। ए तो कोई भी नंबर हो। ये भी वही सवाल हो गया। हेलो, Yes, sir. अब आप इसमें A0 को 0 रखिए तो 7 आएगा, फिर 1 रखिए, 2 रखिए, 9 तक रखते जाइए। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिए। फॉर एनी इंटीजर ए प्रूव दैट दिस एंड्स इन वन ऑफ द डिजिट दिस। यहाँ एंड्स का मतलब यूनिट प्लेस ही था बच्चों। हाँ, एंड मतलब किधर को समझे बच्चे, ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज मैंने एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आप सभी लोगों को अगर ये क्लियर हो गया हो तो कल हम फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. चलिए ठीक है, फिर आज इतना काफी है। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के दे रखे हैं, वो उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं भी सोचता हूँ, मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे करना है। अब वो सोच के ही क्लियर होगा। हेलो, यस सर। Yes.